हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या कुल क्लासेज एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों का मैंने पोइट्री सेक्शन में मतलब पहली पोएम की हिंदी आप लोगों को बताई थी क्लास 10th की। और मतलब कि जो आप लोगों की पोएम थी कौन सी, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है ना। और यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को प्रॉपर नोट्स भी देता रहूँगा साथ में, तो उसी को आगे चलते हुए मतलब कि जो डस्ट ऑफ स्नो मैंने पोएम पढ़ाई थी उसकी हिंदी आप लोगों को बताई थी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो हिंदी समझ में भी आई होगी। ओके, तो उसी के नोट्स मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, आप लोगों के लिए साथ में बना के लेके आया हूँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारे जो नोट्स हैं कैसे क्या हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या होगी, मतलब कि रीड द फॉलोइंग स्टांजाज एंड आंसर द क्वेश्चंस ओके बेस्ड ऑन देम। मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को स्टांजा दिए जाएंगे जिनके आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है और उनके आंसर देना है, ठीक। तो जैसा कि यहाँ पर ये जो पहला स्टांजा दिया गया है आप लोगों पोएम में देखेंगे, आप लोगों को ये यहाँ से मिलेगा। ये देख लीजिए, ये जो स्टांजा है आप लोगों को द वे से और हेमलॉक ट्री तक आप लोगों को मिलेगा, ठीक। ये स्टांजा पढ़ेंगे, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसा कि पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों का कौन सा है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। मतलब कि यहाँ से इसका आंसर देना है आप लोगों को, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, ठीक। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। तो द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, हिंदी में सारा बताया है आप लोगों को। ओके, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल। तो द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट्स हेड। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग। तो पहले ही जो पहला आंसर मैंने दिया था उसी की तरह ये भी आंसर हमारा हो जाएगा, कॉमन है, ठीक। आप लोगों को 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 6 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के, ठीक है ना। ओके, अब दूसरा स्टैंजा यहाँ पर देख लीजिए, हैज गिवन से डैश 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 आई हैड रीड तक है। ओके, और इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। यस, बिल्कुल ये आंसर सही है। और बाकी आगे यहाँ पे यस लिख के आप लोगों का पूरा आंसर लिख देना है, ठीक। विच पार्टिकल्स डिड द क्रो शेक डाउन, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो क्रो द क्रो शेक डाउन। ओके, तो देख लीजिएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्या है, बाई होम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाई, है ना। मतलब कि इसको किसने कंपोज किया है, तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा इसको कंपोज किया गया है। बात समझ गए कि नहीं। तो ये इस तरह से आप लोगों को स्टांजा हैं और इसमें से स्टांजा दिया जाता है, उसमें से क्वेश्चन दिए जाते हैं और आप लोगों को उसी के आंसर देने रहते हैं, जो कि आप लोगों का 6 नंबर का होता है। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बात समझ गए ना, ठीक है। देख लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ, हेयर आई स्टैंड्स फॉर द। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्री, क्रो, पोएट, स्नो। तो आई किसके लिए आया है, तो आई यहाँ पर पोएट के लिए आया है। बात समझ रहे ना। आप देख लीजिए, जहाँ पर राइमिंग स्कीम आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पर राइम स्कीम बताना है आप लोगों को। राइम स्कीम क्या होता है, तो जैसा कि राइम स्कीम ये होता है कि एक स्टांजा में आप लोगों का जो मतलब कि जो लाइनें हैं उनमें से कौन से वर्ड आप लोगों को एक से लग रहे हैं पढ़ने में, वो चीज़ हमारा राइमिंग स्कीम होता है। जैसा कि आप लोग स्टांजा पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा आप लोगों को क्रो और स्नो, ठीक। हार्ट मिलेगा और पार्ट मिलेगा, फिर मिलेगा मूड और र्यूड मिलेगा। तो ये राइमिंग स्कीम होता है, कभी कभी पूछ लेता है हम लोगों से। बात समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर सेंट्रल आइडिया मैंने लिख दिया है और सेंट्रल आइडिया आप लोगों का कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग 4 लाइन की पोएम याद कर लेंगे, ठीक है। आप लोग 4 लाइन की पोएम लिख देंगे, या फिर आप लोग सेंट्रल आइडिया अगर पसंद करते हैं तो सेंट्रल आइडिया लिख देंगे। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। इसमें करना क्या होता है, आप लोगों को पोएम का नाम और पोएट का नाम लिखना पड़ता है। इसके बाद जो पोएम के अंदर जो भी चीज़ हुआ है उसको ब्रीफ में, संक्षिप्त में इसमें आप लोगों को वर्णन कर देना रहता है, ठीक है। तो जैसे कि द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक। द पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग one's attitude, है ना। The poet appreciates the beauty of the snowflakes, okay, which changed his mood and saved many precious moments from being wasted away. The crow shakes off the snow dust from the hemlock tree the same way वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वन हार्ट। अब ये जो पोएम के अंदर हुआ है वही चीज़ मैंने आप लोगों को इसमें लिख के बता दिया है, ठीक। आप लोग अगर पोएम की हिंदी नहीं देखे हैं तो जाके पोएम की हिंदी देखिए, तभी आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी अच्छे से। बात समझ गए ना। तो ये सेंट्रल आइडिया कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, आप लोग 4 लाइन की अपनी पोएम याद कर लेंगे, वो ज़रूर लिख देंगे। इस पर आप लोगों को फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ से आप लोगों का ये जो
मतलब कि हमारा ये जो 4 नंबर और 6 नंबर का, ये 6 और 4 10 नंबर का चलेगा इसी तरह से आप लोगों का। और पूरी जो आप लोगों की 11 पोएम है उन लोगों की, उनकी हिंदी बतानी है और आप लोगों को नोट्स देने हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को हमारे ये नोट्स कैसे लगा आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे, और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।